जी प्रिय परिवार, आप सब का स्वागत है पवित्र पवित्र और पवित्र प्रभु के चरणों में। आज के दिन खुदा आपको 100 गुना बढ़ाएगा। आमीन आमीन आमीन। आपका जो कुछ खो गया वो सब वापिस आ जाएगा। आमीन आमीन। कमेंट में 5 बार लिखे आमीन 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 आमीन। प्रभु आपका इज्जत शोहरत आदरमान बढ़ाएगा। आमीन आमीन आमीन। आप जिस चीज़ से डरे हुए हैं प्रभु यहोवा आपको उस पर विजय कराएगा। आमीन आमीन। आज हम पढ़ते हैं भजन संहिता 14। लिखा है मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। पहला वचन, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। आइए प्रार्थना करें। महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु मसीह, आप इस समय पर भारी आशीष दें। हर एक सुनने वाले के जीवन में पवित्र आत्मा बहुत आयत से काम करे। स्वर्ग खोलकर जीवित प्रभु आप शांति, उन्नति और पवित्रता दीजिए। अपनी इच्छा मर्जी में अद्भुत काम कीजिए। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन आमीन। वचन कहता है मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छा गया है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन को युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दास्तों से लौटा ले आएगा। तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है परमेश्वर ने स्वर्ग से जमीन पर देखा और देखा कि कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी दुष्ट नहीं, कोई भी क्या नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि करके देखा कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है ही नहीं, एक भी नहीं रहा। परमेश्वर ने स्वर्ग से ऐसे देखा और चारों तरफ कैसे लोग मिले, है ना। परमेश्वर आज भी शायद देख रहा है और ढूंढ रहा है शहरों को, गलियों को, कौन धर्मी है ना, कौन पश्चाताप करता है, कौन अच्छा जीवन जीता है। प्रभु देखता है बच्चों में, जवानों में, बुजुर्गों में, है ना, सारी जगह परमेश्वर देख रहा है कौन धर्मी है, कौन धर्मी है, कौन धर्मी है ना। परमेश्वर ढूंढ रहा है रे कौन धर्मी है भाई। वचन बताता है एक भी नहीं मिला, है ना। परमेश्वर का भय मानने वाला, प्रार्थना करने वाला एक भी नहीं मिला। आप कमेंट में लिखे प्रभु मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। आमीन। प्रभु मैं आपका भय मानने वाला हूँ। आमीन। आप कहे प्रभु मैं सुकर्म करने वाला हूँ, है ना। वचन कहता है प्रभु ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, प्रभु देख रहा है, सेनाओं का यहोवा देख रहा है ना। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, है ना, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं। प्रभु ने देखा लोग किस तरह का जीवन जीने लगे हैं। आज भी प्रभु ये देख रहा है ना। आप देखते होंगे अखबार में कितने सारे अलग अलग स्टोरी आती है, मर्डर की, किडनैपिंग की, चोरी की, है ना। यूट्यूब के माध्यम से कितने सारे अपराध जगह जगह फैल रहे हैं।
है। प्रभु का वचन कहता है सेनाओं का यहोवा देख रहा है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। प्रभु आपके जीवन में आज बड़ा काम करे, आमीन। नीति वचन 16 अध्याय 1 से 5 में लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। है ना, प्रभु क्या कहता है, मैंने सबको एक उद्देश्य के लिए बनाया है। अब जब दुष्ट आदमी भी है, उसका भी एक उद्देश्य रखा है। आप कहें प्रभु मैं तो आप पर विश्वास करता हूँ, मुझे अपने लहू में पवित्र करो। है ना, वचन कहता है यहोवा ने सब वस्तुएं उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। जो मन में भी घमंड कर रहे हैं, प्रभु उनको भी वॉच कर रहा है, उनको भी देख रहा है ना। जब हम नीति वचन 31 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र। देखो उसको कितना मुश्किलों से आशीष मिली, है ना। वो कहती है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र। जो आज बच्चे मुझे सुन रहे हैं, प्यारे बच्चों, आपके प्रति परमेश्वर की बड़ी योजना है। अपने आप को पवित्र रखो, हैं, दुष्ट कामों से बचाओ। आपके माँ बाप ने आपको बहुत मेहनतों से पाया है, बहुत मिन्नतों से पाया है, बहुत ही है ना, हाथ जोड़ जोड़ कर पाया है आपको। अब आप एक अच्छा जीवन, एक अच्छा चाल चलन रख कर जिए। आपके कारण आपके माता पिता को भी शांति, आनंद और प्रेम और साहस और खुशी मिले, है ना। भजन संहिता 23 में लिखा है, हमारा जी सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है ना। वो कहता है कि मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो सारा दिन क्या करते हैं, अहंकार करते हैं, ठट्टा करते हैं। वो सुखी है, लेकिन उनका जीवन देखो कैसा है ना। उनसे प्रभु भी घृणा करता है ना। नीति वचन 1 अध्याय में लिखा है, यदि वे कहें हमारे संग चले कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता, कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तो उसके संग या उनके संग मार्ग में न जाना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न रखना। कैसे रोकता है ना, कि भाई ऐसे लोगों के साथ तुझे वर्क नहीं करना, फ्रेंडशिप नहीं करनी, ऐसे लोगों के थॉट्स को फॉलो नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। आप कहे मैं तो परमेश्वर का हूँ, प्रेज द लॉर्ड। आप कहे मैं तो जीवित प्रभु की बातें सुनूंगा, हालेलुया। आप कहे मैं तो राजाओं के राजा के साथ साथ चलूँगा, है ना। बाइबल कहते हैं, जब हम व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसका 22 से पढ़ते हैं 23 तक, लिखा है, यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तो उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरा है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। ये प्रभु ने कहा कि भाई तुझे भूमि भी श्रापित या अशुद्ध नहीं करने, है ना।
ये प्रभु ने रोका। आज भी प्रभु, आज भी सर्वशक्तिमान रोकता है कि भाई रुक जाओ, है ना, कि भाई ये गलत काम मत करो, तुम ऐसी चीज़ें मत करो, ऐसे बोलचाल मत रखो। प्रभु रोकता है। जब हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं तो मेरे साथ खोले आप अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय उसका 23 से लेकर 25 वचन। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, वह उसके न्यायियों की आंखों को बंद कर देता है। इसका करने वाला वही, न हो तो कौन है। तेरे दिन हरकारे से भी अधिक वेग से चले जाते हैं, वे भागे जाते हैं और उनका कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता, है ना। देश दुष्टों के हाथ में, प्रभु का वचन कहता है कि भाई दुष्टता नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। आप अपने आप को कहे मैं तो पवित्र रहूँगा, आमीन। आप कहे यीशु का लहू मुझे पवित्र करता है। आप कहे यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है। आप कहे यीशु का लहू मेरा मार्गदर्शन है। आप कहे यीशु के वचन मेरा मार्गदर्शन है। आप कहे मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, है ना। प्रभु ने इजरायली लोगों को नहीं, पूरे संसार को आज्ञाएं दी और कहा इनको फॉलो करना, जो आज भी संसार में अद्भुत तरीके से रोशनी, आशीष, भलाई लेकर आती है। जब हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। लोग मजे मजे में एक दूसरे की चुगलियां भी कर जाते हैं, एक दूसरे की निंदा कर जाते हैं, है ना। और फिर उन घरों में क्लेश हो जाता है, बच्चों में क्लेश हो जाता है, बहनों में क्लेश हो जाता है। तो किसी के घर का लालच न करना, किसी की स्त्री का लालच न करना, किसी के दास दासी बैल गधे का, किसी की वस्तु का लालच न करना। और वचन कहता है तो अपने माँ बाप का क्या करना, आदर करना। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, है ना। आज कितने लोग ये बात बोलते हैं पर करते नहीं हैं, है ना। बुजुर्ग माँ बाप, है ना, बहुत कष्टों में है, निंदा में है, दुखों में है, लेकिन सब इस चीज़ को ऊंचा रखते हैं, माँ बाप का आदर करना। लेकिन बस समझो आप बात को, है ना। प्रभु ने कितना सुंदर तरीके से टीचिंग दी, समझाया कि तुम्हें स्वर्ग के प्राणी हैं, तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तुमको मैंने बनाया है, तुमको मैं अपने आँखों की पुतली के समान प्रेम करता हूँ, तुम मेरे हो। लेकिन फिर भी क्या करते, नहीं मानते, है ना। आज आपको प्रभु यीशु ब्लेस करेगा, आमीन। आपके घर को ब्लेस करेगा, आमीन। आप कहें प्रभु मैं तेरे पीछे चलूँगा, प्रेज द लॉर्ड, है ना। आप कहें प्रभु यीशु मैं तेरा चेला हूँ, हालेलुया। प्रभु यीशु मैं तेरा चुना हुआ हूँ, प्रभु यीशु मैं तेरा चेला हूँ, मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 9 वचन, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। आप कहे प्रभु मैं भी तेरे पीछे पीछे चलूँगा, मैं तेरी शिक्षा में चलूँगा, मैं तेरे वचनों में चलूँगा। आपको आनंद और जय मिलेगी। आइए प्रार्थना करें, सब अपने स्वरों को झुकाएं। महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आप हर एक सुनने वाले पर आशीष दे, शांति दे, भलाई दे। प्रभु दुष्ट की पीठ को तोड़े, अंधकार की शक्तियों को भगाएं, बीमारियों को डांटें। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनके घरों में बरकत, शांति, भलाई आ जाए। मेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो आज यूपी में सुन रहे हैं या प्रभु महाराष्ट्र में, पंजाब में, पुणे में, गोरखपुर में, दिल्ली में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, जिस किसी भी राज्य में मुझे सुन रहे हैं, वहीं पर स्वर्गदूत उनके पास भलाई, चंगाई और बरकत लेकर पहुँचे। जो लोग मुझे आउट ऑफ इंडिया में सुन रहे हैं उन सब के ऊपर भी प्रभु यीशु के नाम से भलाई, चंगाई, बरकत की बारिश उतर आए।
यीशु के नाम में भलाई, चंगाई, बरकत की आशीष उतर आए। पवित्र स्वर्गदूत उनके घरों में जाए। हे जीवित प्रभु, हम निवेदन करते हैं, आप टच करो, टच करो, टच करो, आप छुओ, आशीषित करो। यीशु के नाम में शांति, भलाई, चंगाई, नौकरी की आशीष, बिजनेस की आशीष, बेबी ब्लेसिंग की आशीष यीशु नाम में मिले। बेबी ब्लेसिंग मिले यीशु के नाम में। मेरे हर सुनने वाले पर आसमानी खुदा का हाथ रखा जाए। पवित्र आत्मा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु, आप आंसुओं को पोंछ देते हैं, आप हालात को बदल देते हैं। मेरे हर एक सुनने वाले की ज़िंदगी में आज से नई शुरुआत हो जाए, भलाई उतर आए, प्रेम, संयमता उतर आए, नशे की आदतें ख़त्म हो जाए। जो लोग ड्रिंक करते, अलग अलग नशे करते, वो सब आज़ाद किए जाएं। मैं यीशु नाम में कहता हूँ, नशे से आज़ाद हो जाए, ये हैबिट ख़त्म हो जाए। थैंक यू फादर। प्रार्थना हमारे जीवित, सच्चे, महिमित प्रभु यीशु के नाम में। सब कहें आमीन। कमेंट में 5 बार लिखे आमीन। मैं रिसीव करता हूँ। सब कमेंट में लिखे मैं रिसीव करता हूँ। प्रभु यीशु नाम से धन की आशीषें मिले, शांति की आशीषें मिले, बरकतों की आशीषें मिले, इनकम की आशीषें मिले, कंफर्टेबल मिले, सुसमाचार प्रचार की आशीषें मिले यीशु के नाम में। सब कहे आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। आमीन।